भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर जो श्रृंखला चल रही है अनंत के अनंत गुण, उसी के 13वें एपिसोड को आज यहाँ पर शुरू करते हैं, जिसमें केवल भगवान की स्तुति, भगवान का गुणगान, भगवान की प्रशंसा। पहले गुरु स्तुति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जब जीव आपके स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्र में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। ये मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी आपको नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिलती। एकमात्र परिपूर्णतम आप ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा बंधन मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। आप ही सम और माया आदि मल से रहित हैं। आपका कोई प्रिय अप्रिय जाति बंधु अपना पराया नहीं है। जब आपका सुख में राग ही नहीं है, तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। आपकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख हित अहित बंध मोक्ष मृत्यु जन्म और आवागमन के कार्य बनते हैं। जो लोग आपके शरणागत होते हैं वो किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष और नरकों में भी केवल आपके ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को आपकी लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख जन्म मरण और श्राप अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जिनके पास ज्ञान और वैराग का बल है और जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हे या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। आपको ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, ना अपना है ना पराया है। आप सभी प्राणियों के आत्मा है, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। आप पूर्ण काम हो, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। आप कृपा विभूति तेज महिमा और वीर्य आदि समस्त मूलों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों ऐश्वर्यों से युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आप ही महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और आपकी माया यज्ञ क्रिया है। आप फल के भोक्ता हैं और आपकी माया इसको उत्पन्न करने वाली क्रिया है। आपकी माया तीनों गुणों की अभिव्यक्ति है और आप उन्हें व्यक्त करने वाले हैं और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही माया शरीर इंद्रियां और अंतःकरण है। आपकी माया नाम एवं रूप है और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार है। आपकी कीर्ति पवित्र है। आप स्वभाव से ही भेदभाव रहित है, सम है और समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद है। आप स्वयं परिपूर्ण और कल्याण स्वरूप है। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर प्रकट हो जाती है, वैसे भी आप सभी शरीरों में रहते हैं और अलग नहीं जान पड़ते। परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके आपके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से आपको प्राप्त कर लेते हैं। जब आप अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण का अलग सृष्टि कर लेते हैं। जब आप विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं, तब सतोगुण की सृष्टि करते हैं
और जब आप शयन करना चाहते हैं तो तमोगुण बढ़ा देते हैं। आप सत्संकल्प हैं, आप ही जगत के उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय हैं। इसलिए आप काल के अधीन नहीं, काल आपके अधीन है। आप काल स्वरूप ईश्वर जब सतोगुण की वृद्धि करते हैं तब सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं और तभी आप परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा, देव विरोधी रजोगुण और तमोगुण दैत्यों का संहार करते हैं। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए आप सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। आपसे वैर करने वाले भी आपका चिंतन करते करते पाप रहित होकर आपको प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को आप में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार आपको प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। आपके चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। आप अपनी मौज से इस जगत को बनाते रखते और बिगाड़ देते हैं। आपका ये खिलौना मात्र है। जैसे काष्ठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के गुण दोष से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देह इंद्रियों में रहने वाले और उनके आश्रय आप भी उनसे अलग और निर्लिप्त हैं। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों के दृष्टा जो आप हैं वो शरीर और प्राण दोनों से पृथक हैं। यद्यपि आप परिच्छिन्न नहीं हैं, व्यापक हैं, फिर भी पंचभूत इंद्रियों और मन से युक्त नीचे ऊंचे शरीरों को ग्रहण करते और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाते हैं। कल्प के अंत में ये सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश रूप आपने अपने तेज से पुनः प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे एवं महान हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्र आत्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत, शब्द आदि विषय और उनके संस्कारों के रचयिता भी महातत्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद होता, अर्धवायु, ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋत्विजों से होने वाले यज्ञ का परिपादन करते हैं, वह आपके ही शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्नि, होम आदि 7 यज्ञों का विस्तार करते हैं। आप अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ अंतर्यामी और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है। आप ही काल है। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण, लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं, फिर भी आप निर्विकार हैं। आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवन दाता और अंतरात्मा है। कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म है। ये स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में से ही प्रकट करते हैं। आप व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। ये व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रियों, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष, स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप ही है। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आप सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले हैं।
जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को आपकी माया से ये झूठा दुराग्रह देखा गया है। ये अपना है, ये पराया है। आप ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाश्विक बुद्धि नष्ट होती है। आप परमात्मा ही आत्मा है। जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच आता है, वैसे ही आप चक्रपाणी के सुछंद इच्छा शक्ति से भक्त के चित्त में संसार से अलग होकर आपकी ओर बरबस खिंच जाता है। आपकी भक्ति के 9 भेद हैं। आपके गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, आपका कीर्तन, आपके रूप नाम आदि का स्मरण, आपके चरणों की सेवा, पूजा, अर्चा, वंदन, दास्य, सक्ष और आत्म निवेदन। यदि आपके प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो वही आपका उत्तम अध्ययन है। जिनकी बुद्धि आपके चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मरण रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। इस मनुष्य जन्म में आपके चरणों की शरण लेना ही एकमात्र सफलता है, क्योंकि आप समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हैं। ये शरीर जो आपकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग, शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए यत्न कर लेना चाहिए। आदि नारायण अनंत आपके प्रसन्न होने पर कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। आपको प्रसन्न करने के लिए कोई परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और आप सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्म से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन मात्राओं में, महातत्व में, 3 गुणों में और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति में एक ही आप अविनाशी विराजमान है। आप ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की खान है। आप ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है और आप ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में आप का ही निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः आप में एक भी विकल्प नहीं है। आप केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही है। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही आपका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही आपके दर्शन हो जाते हैं। जब हम आपके चरणामृत का सेवन करने और आपके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों वृत्तियों के द्वारा जिसका अनुभव होता है, वही सबसे अतीत, सबके साक्षी आप हैं। जिस उपाय से और जैसे आप सर्वशक्तिमान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वो सब प्रेम से समर्पित कर देना, आपके प्रेमी महात्माओं का सत्संग, आपकी आराधना, आपकी कथा वार्ता में श्रद्धा, आपके गुण और लीलाओं का कीर्तन, आपके चरण कमलों का ध्यान और आपके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन, पूजन आदि साधनों से आप में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान समस्त प्राणियों में विराजमान हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग आपकी साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा आपके चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। इसी के साथ इस 13वें एपिसोड अनंत के अनंत गुण का यही समापन होता है। अगले 14वें एपिसोड में आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।